संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो आइए दिखा दें, दुनिया को दिखा दें हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित अभ्यास 1C। पहला प्रश्न है, हल कीजिए। क्या दिया गया है? पहले प्रश्न का पहला खंड है 2/3 ऋण 5/3। आप देख सकते हैं कि दोनों के हर बराबर हैं, और अगर दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को घटाया जा सकता है। तो 2 ऋण 5/3। अब 2 में से आपको 5 घटाना है, इसका अर्थ यह है कि यह ऋणात्मक उत्तर इसका आएगा। 2 में से ऋण 5 में से 2 निकल जाएगा तो यह बचेगा ऋण 3/3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी ऋण 1। सरल करेंगे तो वह ऋण 1 आएगा, यानी इसका आंसर हो गया ऋण 1। ये था पहला खंड। आइए हम देखते हैं दूसरे खंड को। 2/3 ऋण 5/3। तो ये हो जाएगा 2/3। ये ब्रैकेट आप खोलेंगे तो इसके अंदर ऋणात्मक चिन्ह है, बाहर भी ऋणात्मक चिन्ह है। तो ऋण ऋण का जो गुणा होगा तो धन हो जाएगा। किसी भी ब्रैकेट के पहले ऋणात्मक चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर भी ऋणात्मक चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो वह धनात्मक चिन्ह में बदल जाता है। अतः ये हो जाएगा धन 5/3। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के हर बराबर हैं, तो अंश को आप जोड़ लेंगे। 2 धन 5, ये हो जाएगा 7, यानी 7/3। तो इस खंड का आंसर हो गया 7/3। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। इसमें क्या दिया गया है? ऋण 2/3 ऋण 5/3। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2/3, और चूंकि अंदर भी ऋण है बाहर भी ऋण है तो ये धन चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/3। अब दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ लिया जाएगा। ऋण 2 धन 5/3। अब यहां पर 5 में से ऋण 2 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 बचेगा। 3/3, यानी 3/3 का अर्थ क्या है? यह 1 हो जाएगा, बराबर 1। आंसर आपका आ गया 1। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंड क्या कहता है? ऋण 2/3 ऋण 5/3। तो ये हो जाएगा ऋण 2/3 ऋण 5/3। दोनों के हर बराबर हैं तो अंश भी दोनों के ऋणात्मक हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 5/3। और दोनों ही ऋणात्मक है, इसलिए ऋण जुड़ करके ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ऋण 7/3। इसका आंसर आ गया ऋण 7/3। तो ये था पहला प्रश्न, जिसके 4 खंड थे। चारों खंड को हमने हल कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो इसका पहला खंड है 3/7 ऋण 8/7। तो संख्या रेखा की सहायता से इसको हमें हल करना है। तो आइए हम बनाते हैं संख्या रेखा।
ये हो गई आपकी संख्या रेखा। हर 1/7 है तो हम यहां पर बीच में शून्य रखते हैं। इसके दाहिनी तरफ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7। बाईं तरफ जो होगा वह ऋणात्मक होगा। ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7, ऋण 4/7, ऋण 5/7। अब आप देखिए कि यहां पर 3/7 है। 3/7 धनात्मक है, यानी हमें शून्य से चलना है कहां तक? 3/7 तक। शून्य से 3 खाना विस्थापन दाहिनी तरफ होगा। 1 2 3, 3 खाना जब शून्य से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 के बराबर, यानी 3 विस्थापन। शून्य से 3 खाना आगे बढ़ेंगे यानी 3 विस्थापन। यह 3/7 तक पहुंचेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3/7। अब आपको क्या करना है? ऋण 8/7। आप 3/7 तक पहुंच गए हैं। अब 3/7 से हमको 8 खाना ऋणात्मक दिशा में चलना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहां से शुरू करिए जहां तक पहुंचे हैं। 8 खाना विपरीत दिशा में चलना है, यानी ऋणात्मक दिशा में चलना है। ये हो गया आपका 8/7, ऋण 8/7। हमने क्या किया? 3 खाना शून्य से आगे बढ़ा तो 3/7 प्राप्त हुआ, यानी 3 विस्थापन इधर होने पे 3/7 मिला। फिर 3/7 जहां हम पहुंचे थे वहां से कितने खाना ऋणात्मक दिशा में जाना है? 8 खाना, यानी 8/7 जो है 8 खाने को प्रदर्शित करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऋणात्मक दिशा में 8 खाना बढ़ते हैं तो ये पहुंच जाता है ऋण 5/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये था आपका ऋण 8/7। अब शून्य से ऋण 5/7 तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये 5/7। यहां पर आप देख सकते हैं कि धन 3/7 ये था। जब हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋण 3/7 जो है इसको इसमें से निकल जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। अब शून्य के बाईं तरफ जो बचता है वही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी शून्य से बाईं तरफ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 खाना। तो 5 खाना का मतलब ऋण 5/7। तो आंसर हो गया हमारा क्या? बराबर ऋण 5/7। ठीक है, यहां पर एक विस्थापन बराबर कितना था? 1/7। अच्छा, इसको हम संख्या रेखा के बिना हल करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। 3/7 ऋण 8/7, चूंकि दोनों के हर बराबर है अतः 3 ऋण 8/7 हो जाएगा, यानी ऋण 5/7। यानी इस प्रकार से आप हल करते हैं तो भी इसका आंसर ऋण 5/7 आता है, और संख्या रेखा की सहायता से हल करते हैं
तो भी इसका ऋण 5/7 आंसर आता है। तो ये था दूसरे खंड का पहला प्रश्न। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड हमारा कहता है, दूसरा खंड है ऋण 4/6। ऋण 4/6, ऋण 3/4। यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 और 6 हर दोनों के बराबर नहीं है। एक का 6 है, एक का 4 है। थोड़ा हर इसको बराबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम संख्या रेखा की तरफ बढ़ते हैं। ऋण 3/4। 4 और 6 का आप लघुत्तम लीजिए तो आपको 12 प्राप्त होगा। तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, ऋण 8 हो जाएगा। 4 तिया 12 यानी 3 त्रिक 9, ऋण 9। तो ये हो जाएगा आपका ऋण 8/12, ऋण 9/12। तो ये हो गया आपका। इसको अगर आप सरल करें तो अब 12 दोनों का हर हो गया है। तो ऋण 8, ऋण 9 बराबर ये हो जाएगा आपका 9 8 17, ऋण 17/12, ऋण 17/12। आइए हम इसको संख्या रेखा की सहायता से देखते हैं। तो एक संख्या रेखा हम बनाते हैं। क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं, इसमें आप देखिए दोनों ही ऋणात्मक है। यहां हमने हर 12 के रूप में लिया है, तो यहां पर भी दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो हमें शुरू करना पड़ेगा इधर से। 0। एक विस्थापन जो होगा 1/12 के बराबर होगा, क्योंकि इसका हर जो है 12 हमने बनाया है। तो एक विस्थापन 1/12 के बराबर होगा। बाईं तरफ हम शून्य के चल रहे हैं, तो यह है ऋण 1/12 होगा, ऋण 2/12 होगा, ऋण 3/12, ऋण 4/12, ऋण 5/12, ऋण 6/12, ऋण 7/12, ऋण 8/12, ऋण 9/12, ऋण 10/12, ऋण 11/12, ऋण 12/12, ऋण 13/12, ऋण 14/12, ऋण 15/12, ऋण 16/12, ऋण 17/12, ऋण 18/12। तो ये हो गया। अब आप यहां पर देखिए कि ऋण 8/12 यानी शून्य से ऋणात्मक दिशा में हमें 8 विस्थापन आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऋण 8/12 तक हमको आना है। तो आइए बढ़ते हैं। शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक दिशा में ये हो गया ऋण 8/12 यानी ये 8 विस्थापन है। पुनः क्या करना है, ऋण 9/12 यानी 8/12 से पुनः 9 खाना बाईं तरफ हमको चलना है, जो ऋण 9/12 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। ये हो गया आपका 8/12 से
9 खाना आगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम आ गए ऋण 17/12। ये ऋण 9/12 हो गया आपका। यहाँ पर एक विस्थापन बराबर जो है 1/12 के बराबर है, या ऋण 1/12 के बराबर आप कह सकते हैं, क्योंकि हम ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका। अब आंसर आप देखिए क्या होता है, क्योंकि हम एक बार यहां से यहां तक चले हैं, फिर यहां तक चले हैं, तो आंसर आपका यहां से शुरू होगा, जो 0 से चलकर कहां तक जाएगा, जहां तक हम पहुंचे हैं, यानी ऋण 17/12 तक पहुंचे। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप देख सकते हैं 0 से लेकर के ऋण 17/12, यानी इसका आंसर हो गया ऋण 17/12। जहां तक हम पहुंचे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बराबर हो जाएगा ऋण 17/12। ये हो गया आपका दूसरा खंड। यहां पर आप देखिए हमने सामान्य तरीके से हल किया तो भी ऋण 17/12 आया है, संख्या रेखा की सहायता से हल किया तो भी ऋण 17/12 आया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खंड इसका है ऋण 15/13, ऋण ब्रैकेट में ऋण 4/26 बराबर खाली स्थान। तो हम इसको सरल करते हैं। तो ये ऋण 15/26 है, सॉरी 15/13 है और 26 है, यानी इसका भी हर हमको 26 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो इसका हर 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 30/13 दूना 26। और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन 4/26 बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऋण 30 धन 4/26 बराबर ये हो जाएगा ऋण 26/26 बराबर कितना हो जाएगा, 26/26 ऋण 1 के बराबर हो जाएगा। यानी खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, ऋण 1 भरेंगे। क्या हो जाएगा, ऋण 1। ये हो गया आपका पहला खाली स्थान हमने भर दिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा खंड है ऋण 7/9, ऋण खाली स्थान बराबर 3। तो यहां पे क्या भरा जाएगा हमको ये देखना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर x भरा जाएगा, तो हम ऋण 7/9 ऋण x बराबर हो गया 3। तो ये हो जाएगा ऋण x बराबर, ये पक्षांतरित करेंगे, ये उधर जाकर के धन हो जाएगा 3 धन 7/9। ये हो जाएगा आपका, इसे 3/1 आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27/9 धन 7/9 बराबर ये 7 7 14 और 2 1 3 34/9। 34/9 ऋण x बराबर 34/9, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 34/9। यानी क्या भरा जाएगा उसका मान हमें प्राप्त हो गया। यहां पर हम भरेंगे ऋण 34/9, x बराबर ऋण 34/9, ऋण 34/9। ठीक है, ये हो गया आपका जो भरना था ऋण 34/9। अब आइए हमारा तीसरा खंड कहता है 2 ऋण खाली स्थान बराबर
ऋण 3/4। तो आइए देखते हैं। यहां पर खाली स्थान है तो हम इसको मान लेते हैं यक्स। 2 ऋण यक्स बराबर ऋण 3/4। तो x बराबर ऋण x बराबर हो जाएगा ऋण 3/4 ऋण 2। और इसको आप बराबर लिख सकते हैं ऋण 3/4 ऋण 4 दूनी 8/4। तो दोनों के हर बराबर हो गए। ये बराबर हो जाएगा ऋण 3 ऋण 8/4 बराबर ये हो जाएगा ऋण 11/4। ऋण x बराबर ऋण 11/4 है तो x बराबर हो जाएगा 11/4। ये हो गया आपका x बराबर 11/4। तो क्या बना जाएगा इसमें 11/4। 11/4 ये भरा जाएगा। तीसरे खंड में हम भरेंगे 11/4। आइए हम चौथे खंड को देखते हैं। चौथे खंड में दिया गया है खाली स्थान ऋण 2/3 बराबर 5/6। अब खाली स्थान को अगर हम यक्स मान लें तो यक्स ऋण 2/3 बराबर है 5/6। तो x ये ऋण धन हो गया, धन 2/3 बराबर 5/6। अब 2/3 को अब दाहिने पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। x बराबर ऋण 5/6 ऋण 2/3। 6 और 3 का लघुत्तम आप ले लीजिए, 6 आपको प्राप्त होगा 6। और ये हो जाएगा ऋण 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो ये है ऋण 5 ऋण 4/6 बराबर ऋण 9/6। ऋण 9/6 को सरल कर दीजिए, 3 त्रिको 9, 3 दूना 6 यानी ऋण 3/2। तो खाली स्थान में यहां पर क्या भरा जाएगा ऋण 3/2 ये हम भरेंगे। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के चारों खंडों का हल हो गया है। जहां पर खाली स्थान भरने थे हमने भर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा कहता है, चौथे प्रश्न का पहला खंड है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो जाए। आइए इसको हम सरल करते हैं। मान लिया यक्स जोड़े तो योगफल ऋण 2/9 होगा। तो आइए जोड़ते हैं। 6/7 धन यक्स बराबर ऋण 2/9। हमने कहा था कि यक्स जोड़े तो इतना योगफल हो जाएगा, तो हमने इसमें यक्स जोड़ दिया तो योगफल इतना हम दिखा रहे हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका ऋण 2/9 और 6/7 जब दूसरी पक्ष में जाएगा ऋण 2/9 की तरफ तो ये ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 6/7। अब आप यहां पर 9 और 7 का लघुत्तम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 9 7 63 और 9 7 63, 7 दूना 14 ऋण 14 हो जाएगा। 7 9 63, 9 6 54 हो जाएगा, ऋण 54 हो जाएगा। दोनों ही ऋणात्मक हैं तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 14 और 54, 4 4 8 हो गया और 5 1 6 हो गया। ऋण 68/63। तो इसका आंसर क्या हो गया ऋण 68/63। इसका अर्थ यह है कि ऋण 68/63 अगर हम जोड़ दें
तो योगफल ऋण 2/9 हो जाएगा। आइए इसी प्रश्न का दूसरा खंड हम देखते हैं कि ऋण 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो आइए देखते हैं, इसमें भी वही हम कार्य करेंगे कि मान लिया यक्स जोड़ने पर योगफल 25/36 हो जाता है। तो ऋण 7/12 धन यक्स बराबर हो जाएगा 25/36। अब यक्स बराबर हो जाएगा, ये ऋण 7/12 उधर जाकर के धन हो जाएगा, बराबर 25/36 धन 7/12। अब यहाँ 36/12 का आप लघुत्तम लेंगे तो 36 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 36 हो गया और 36 से कम 36 यानी 25 हो जाएगा। ये 12 तिया 36 यानी ऊपर हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 21 और 25 आप जोड़ देंगे तो 5 1 6 2 2 4 46/36 आ जाएगा। 46/36 को आप सरल कर सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए तो ये 23/18 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया, कितना हो गया 23/18। 23/18 जोड़ देने पर योगफल कितना हो जाएगा 25/36 हो जाएगा। तो ये चौथे प्रश्न के दोनों खंड हल हो चुके हैं। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। मान लिया दूसरी संख्या बराबर यक्स, यक्स वाई जेड ए बी सी का ख ग, आप कुछ भी मान सकते हैं, सुविधा के लिए हम यक्स मान रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। हमने यक्स मान लिया तो प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या हमने यक्स मान लिया। तो यक्स धन ऋण 16/7 बराबर हो जाएगा ऋण 5। यही तो हमारा प्रश्न कहता है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। पहली इतनी संख्या है, दूसरी को हमने यक्स मान लिया, तो यक्स में इतना हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 5 के बराबर। अब आइए बढ़ते हैं। तो x बराबर हो यक्स ऋण 16/7 बराबर ऋण 5। यहां पर हम ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर धन चिन्ह है अंदर ऋण चिन्ह है तो ये ऋण चिन्ह आ जाएगा। अब x बराबर जो हो जाएगा आपका ऋण 16/7 उधर जाकर के धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 5 धन 16/7। अब आप इसको ऋण 5 को ऋण 5/1 भी लिख सकते हैं। अब 1 और 7 का जब आप लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 7। आइए देखते हैं। तो 7 × 7 7 × 5 35 ऋण 35 हो गया और 16 × 16 7 × 7 यानी धन 16। ये हो जाएगा धन 16 हो गया आपका और ऋण 35 हो गया। तो 35 में से आपका 16 घट जाएगा, लेकिन जो भी आएगा वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। तो आइए देखते हैं कितना आता है। यहाँ 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, ऋण 19/7। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया ऋण 19/7। ऋण 19/7।
तो यक्ष का मान कितना हो गया, ऋण 19/7। तो यही हमारा आंसर हो गया। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ऋण 19/7। अब आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा छठवां प्रश्न क्या कहता है कि सरल कीजिए। इसमें दो खंड हैं। आइए हम पहले खंड को देखते हैं। 1/6 धन ऋण 2/5 ऋण 2/15। यहां पर आप देखते हैं कि तीनों के हर बराबर नहीं है, इसलिए हम इसमें जोड़ घटा नहीं कर सकते। तो 6, 5 और 15 का हमको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 6, 5, 15। आइए देखते हैं लघुत्तम कितना होता है। इसे 3 से काट दीजिए। 3 दूना 6, 5 नहीं कटेगा तो 5 उतर जाएगा, और यह 3 पच्चे 15। अब आप इसे 5 से काट दीजिए। 2 नहीं कटेगा तो उतार लीजिए। 5 एकनन 5 और 5 एकनन 5। तो ये लघुत्तम हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 2। तो 3 पच्चे 15 दुनाई 30। तो इसका लघुत्तम कितना हो गया, 30 हो गया। तो देखते हैं 30 लघुत्तम हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 ब्रैकेट आप खोल दीजिए, ऋण 2/5 आ गया। ये भी ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये धनात्मक हो जाएगा 2/15। अब आइए लघुत्तम इसका 30 है, तो 30 आप बटे में लिख लीजिए। ये 6 पच्चे 30 है, यानी 5 एकनन 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऋण 5 6 30, और 2 में 6 से गुणा होगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 15 दुनाई 30, 2 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका 5 और 4 धनात्मक है, तो आप इनको जोड़ लीजिए तो 9 हो जाएगा। ऋण 12/30। तो 9 धनात्मक है, 12 ऋणात्मक है, तो हमारा बचेगा यह 9 3 12 होता है, ऋण 3/30। इसको सरल करेंगे तो 3 एकनम 3, 3 दहम 30, ऋण 1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया, ऋण 1/10। तो ये हो गया हमारा छठे का पहला खंड, जिसका आंसर आया ऋण 1/10। आइए हम छठे प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। यहां आप इसको 3/8 ब्रैकेट आप खोल दीजिए। दोनों ऋणात्मक हैं इसलिए धन हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा ऋण 5/36। अब इनका आप लघुत्तम ले लीजिए, क्योंकि तीनों के हर बराबर नहीं है इसलिए हम जोड़ घटा इसमें नहीं कर सकते। तो लघुत्तम लेने पे हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। लघुत्तम निकाल लेते हैं 8, 3 और 36 का। तो इसे आप 2 से काट दीजिए तो 2 को 8, 3, 18 दूना 36, और 2 दूनाई 4, 3 2 नवाई 18। आप 3 से काट दीजिए, 2 हो गया, 3 एकनम 3 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया। तो आपका लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हो गया आपका 2 दूना 4, 3 12, दूना 24, 3 72। इसका लघुत्तम कितना हो गया, 72 हो गया। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। 72 लघुत्तम है, तो ये हो आप 72 बटा में लिख लीजिए। तो 8 9 72 होता है, 9 आया, 9 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया, और 3 का 72 में भाग देंगे तो 24 आएगा, और 24 में 2 से गुणा होगा तो 24 दूना 48 आ जाएगा, और 36 दुनाई 72 होता है, 5 दुनाई 10, यानी ऋण 10। अब और आप आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा आपका
48 में से 10 घट जाएगा तो 38 हो जाएगा। 27 धन 38/72 ये बराबर हो जाएगा 8 7 15 और 3 दूनाई 5 1 6 65/72। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 65/72। तो ये हो गया आपका छठे प्रश्न का दूसरा खंड। आंसर इसका आ गया आपका 65/72। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों 7वां प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। पहला खंड है 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो आइए हम घटा करके देख लेते हैं। 2/5 ऋण 2/5 बराबर ये हो जाएगा 2/5 ऋण ऋण धन हो जाएगा 2/5 बराबर ये हो जाएगा 4/5। तो घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो यह क्या है असत्य है। घटाने पर शेषफल नहीं, घटाने पर जो आता है वह 0 होता है इन्होंने कहा। तो ये क्या हो जाएगा 4/5 आ रहा है, इन्होंने 0 लिखा है, अतः यह क्या हो जाएगा असत्य। आइए दूसरा खंड आप देखते हैं। ऋण 2/7 ऋण 3/7 बराबर ऋण 3/7 ऋण ब्रैकेट में ऋण 2/7। यहां पर आप देखिए तो क्रम को बदल दिया गया है। ऋण 2/7 पहले था और इसमें दूसरे स्थान पे ऋण 3/7 था, इन्होंने इसमें यहाँ पे ऋण 3/7 कर दिया है, इसको उधर कर दिया है। यानी घटाने की क्रिया में इन्होंने क्या किया है क्रम को बदल दिया है। जबकि परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं होता है। क्रम विनिमेय नियम का पालन न होने के कारण पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर और दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर जो आंसर आता है वह बराबर नहीं होता है, इसलिए यह बराबर नहीं होगा। अतः यह कथन क्या है असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए यह कथन क्या होगा असत्य होगा। आइए इसमें देखते हैं। ऋण 3/4 ऋण 7/4 ग्रेटर देन 1/4। ये कह रहे हैं कि ये 1/4 से बड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। ऋण 3/4 ऋण ये धन हो जाएगा, धन 7/4 हो जाएगा, दोनों के हर बराबर हैं, यानी ऋण 3 धन 7/4, 7 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा, और 1 जो है 1/4 से क्या होता है बड़ा होता है, अतः यह क्या हो जाएगा सत्य है। यह कथन क्या है सत्य है। आइए देखते हैं चौथे खंड की तरफ। चौथा खंड क्या कहता है ऋण 5 लेस देन, यानी जो ब्रैकेट में लिखा गया है इनसे ऋण 5 कम है। तो आइए देखते हैं कम है कि नहीं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 12/7 ऋण 8/7, दोनों के हर बराबर हैं तो 12 8 20 ऋण 20/7 हो जाएगा। ऋण 20/7 का अर्थ ये हो गया 7 दूना 14 ऋण और 14 6 20 ऋण 2 सही 6/7। ठीक है, ये लगभग 3 के बराबर है। ऋण 2 सही 6/7 है, और जबकि यह ऋण 5 है, यानी ऋणात्मक में यह ज्यादा है और ऋणात्मक में यह कम है। तो जो संख्या ऋण चिन्ह के साथ होती है और कम होती है वह जो है बड़ी संख्या मानी जाती है, और जो ऋण चिन्ह के साथ होती है बड़ी संख्या होती है उसे छोटी संख्या माना जाता है। इसलिए ऋण 5 जो होगा ऋण 2 सही 6/7 से, यानी ऋण 20/7 से क्या होगा छोटा होगा। अतः यह कथन भी क्या होगा सत्य होगा।
तो बच्चों ये थी हमारी प्रश्नावली 1C, जिसमें 7 प्रश्न थे। 7 प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, उसका हम समाधान करेंगे। मजे से रहिए, पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।